वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम 2020 की एक थ्रिलर मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गुड बॉय। मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। हम मैगी ग्लेन से मिलते हैं। वो लॉस एंजलिस में रहती है और पेशे से वो एक रिपोर्टर है। वो 30 साल की है और एक लॉन्ग रिलेशन के बाद उसका अभी ब्रेकअप हुआ है। मूवी की शुरुआत में हम मैगी को रेस्टोरेंट में किसी का वेट करता हुआ देखते हैं। आज उसकी ब्लाइंड डेट थी। ये सब उसने पहले कभी नहीं ट्राई किया था। अपने नर्वसनेस में मैगी उसे बच्चों के बारे में राय पूछती है। ये अनएक्सपेक्टेड सवाल से वो सिर्फ इतना कहता है कि उसने अभी इस बारे में नहीं सोचा। इस ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद वो मैगी से डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। इस हॉरिबल डेट के बाद वो घर आके अपने फोन पे ब्लाइंड डेट की साइट चेक करती है। उसे निक के नाम से मैसेज आया था। मैगी इसे इग्नोर करती है। नेक्स्ट डे वो एक फर्टिलिटी क्लिनिक में अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करती है क्योंकि मैगी अभी 40 की होने वाली थी और उसे अपने एग्स फ्यूचर के लिए सेव करने होते हैं। वहाँ वो डॉक्टर लिंडा से मिलते हैं जो ये क्लिनिक चलाती है। वो मैगी के कुछ टेस्ट करती है ये कंफर्म करने के लिए कि उसके एग सुटेबल है या नहीं। ये प्रोसेस कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव था लेकिन मैगी कंफर्म थी नेक्स्ट मंथ उसे प्रमोशन जरूर मिलेगी। लेकिन उसका ये प्लान वेस्ट होता है क्योंकि उसका बॉस अनाउंस करता है कि कंपनी अब डिजिटल हो रही है, सो सभी वर्कर्स को निकाल दिया जा रहा है। ये सुनकर सभी वर्कर्स निराश होते हैं और तभी बॉस अनाउंस करता है कि सभी वर्कर्स घर से काम कर सकते हैं और उन्हें उसके लिए पे भी किया जाएगा अगर वो वेबसाइट पे ट्रैफिक लाए तो। ये पेमेंट बहुत ही ज्यादा कम था और डेफिनेट भी नहीं था। मैगी इस कंपनी में लास्ट 12 साल से काम कर रही थी और उसे पता नहीं कि अब वो क्या करे। तभी मैगी को क्लिनिक से कॉल आता है कि वो एलिजिबल है IVF टेस्ट के लिए। वो खुश होती है पर साथ में मैगी ये भी जानती है कि विदाउट प्रमोशन ये नहीं हो सकता। मैगी को अपसेट देख उसका बॉस डॉन उसे इमोशनल सपोर्ट के लिए उसे एक डॉग शेल्टर में ले जाता है। मैगी को एक ग्रे कलर का छोटा सा डॉग पसंद आता है। शेल्टर के ओनर बताते हैं कि इस डॉग के पहले ओनर जेल में है और ये पुलिस को मिला था। मैगी उस डॉग को अपने घर ले आती है। उस रात वो अपने लिए रूबेन सैंडविच बना के किचन काउंटर पे रख देती है। तभी वो डॉग पता नहीं कैसे जम करके वो सैंडविच को कुछ सेकंड में ही खा लेता है। मैगी को ये पसंद आता है और उस डॉगी का नाम वो रूबेन रखती है। मैगी को भी उसकी आदत हो गई थी। वो जहाँ भी जाती रूबेन उसके साथ जाता। एक दिन वॉक करते हुए वो कॉफी शॉप में वैकेंसी बोर्ड नोटिस करती है और वो वहाँ काम करना स्टार्ट करती है। एक दिन वो एनी पावेल से मिलती है। कॉलेज के दिनों में मैगी इस लड़की को बेबीसिट किया करती थी। एनी से मिलकर उसे पता चलता है कि वो एंगेज है और उसकी सोशल मीडिया पर ह्यूज फैन फॉलोइंग है। ये देख मैगी को अपने लाइफ को लेकर दुख होता है। एनी उसे अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिखाती है और किसी और दिन मिलने का कहकर वहाँ से चली जाती है। मैगी घर आती है तो एक बॉल रोल होकर उसके तरफ आता है। उसे लगता है कि रूबेन उसके साथ खेलना चाहता है तो वो एक रोप टॉय से उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी रूबेन दूसरी तरफ से उस रोप को कुछ ज्यादा ही जोर से खींचता है। मैगी बहुत मुश्किल से मैनेज करती है। वो थोड़ा डर जाती है लेकिन तभी रूबेन ने उसके डोर पे किए हुए स्क्रैचेस दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि रूबेन उसे मिस कर रहा था लेकिन सच क्या है ये हमें भी नहीं पता चलता। उस रात बेड पर बैठ के वो एनी का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करती है और अपने लाइफ के बारे में रूबेन से डिस्कस करती है। फिर वो डे टाइप पर निक को मैसेज करती है कि क्या वो उसे मिल सकता है। नेक्स्ट इवनिंग वो निक से मिलने उसके मेंशन पे जाती है रूबेन के साथ। मैगी तो उसके बड़े से घर को देखकर इम्प्रेस होती है लेकिन निक उसे बताता है कि ये घर उसका नहीं है। निक मैगी के करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन मैगी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि तभी रूबेन निक पर भौंकता है तो निक उस पर गुस्सा करता है। मैगी वॉशरूम जाती है और निक बाहर स्मोक करने जाता है कि तभी निक को झाड़ियों से कुछ आवाजें आती है। वो चेक करने जाता है। या मैगी रूबेन को ढूंढते हुए रोड पे आती है। उसे रूबेन तो मिल जाता है लेकिन उसके बॉडी पे खून लगा था। तभी मैगी को निक की खून में डूबी हुई लाश दिखाई देती है। तभी निक की नेबर पुलिस को कॉल करती है। उसे लगता है कि निक को किसी गाड़ी ने हिट किया है। नेक्स्ट डे मैगी रूबेन को चेकअप के लिए लेके जाती है और उसके कुछ टेस्ट करवाती है लेकिन सारे टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल ही आता है। डॉक्टर कहती है कि जो ब्लड रूबेन की फर पे लगा था शायद वो एक्सीडेंट के वक्त निक के ज्यादा पास होने की वजह से लगा होगा। एज पर प्रोटोकॉल वहाँ रूबेन का ब्लड सैंपल लिया जाता है। घर जाने के बाद मैगी के बॉस डॉन का कॉल आता है कि मैगी ने जो स्टोरी कवर की थी वो उनके वेबसाइट पर हिट हो रही है। मैगी खुशी में जंप करने लगती है
उसका बॉस बताता है कि और एक स्टोरी और उसे बोनस मिलेगा। उस वीकेंड एनी और मैगी एक साथ योगा क्लास के लिए जाते हैं। वहाँ बाकी सभी डॉग रूबेन पे भौंकने लगते हैं। मैगी कुछ भी समझ नहीं पाती। जब वो रूबेन के साथ घर आती है तो बी जो हाउस ओनर होती है वो रूबेन को घर के अंदर लाने के लिए मना करती है, लेकिन मैगी उसे समझाती है कि वो रूबेन को घर के अंदर ही रखेगी, वो भी केज में। रूबेन बी पर भौंकने लगता है। मैगी रूबेन को केज में रखती है। नेक्स्ट डे वो अपने काम पे जाती है और यहाँ जब बी बाथरूम जाती है तो पता नहीं कैसे वहाँ रूबेन आता है। आगे क्या होता है ये हमें नहीं पता चलता। कॉफी शॉप में एक कस्टमर जिसका नाम नेट होता है वो मैगी के लिए रिसिप्ट के पीछे अपना नंबर छोड़ता है। घर आने पर वो रूबेन को केज से बाहर पाती है और उसने विंडो पे एक होल भी बनाया था कि तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है कि रूबेन के ब्लड सैंपल का रिपोर्ट एबनॉर्मल आया है तो उन्हें फिर से उसका ब्लड लेना होगा। कॉल एंड होने पर मैगी बी के अपार्टमेंट में इंटर करती है। वहाँ मैगी को बाथरूम में बी की लहूलुहान लाश मिलती है। इस हॉरिफाइड एनकाउंटर के बाद मैगी पुलिस को कॉल ट्राई करती है कि तभी वो वहाँ डॉग का शीट फ्लोर पे देखती है और टूटी हुई विंडो को देखकर उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये सब रूबेन ने किया है। लेकिन वो जानती है कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा कि एक छोटा सा डॉग मर्डर भी कर सकता है। लेकिन अगर लोगों को पता चला तो मर्डर के लिए मैगी को ही सस्पेक्ट करेंगे। मैगी डॉग पे जरा भी गुस्सा नहीं करती और ना ही उसे छोड़ने का फैसला करती है। उल्टा वो रूबेन को होल्ड करके सब कुछ ठीक होगा ये कहती है। उसे डॉग थोड़ा साइको लगता है। वो सारा ब्लड क्लीन करती है और बी के बॉडी को रैप करके अपने गाड़ी में रख देती है। बी के बॉडी को वो कंट्री साइड ले जाके उसे वहाँ दफन करती है। नेक्स्ट डे वो रूबेन के लिए और भी बड़ा केज लाती है ताकि वो उससे बाहर ना निकल पाए। मैगी जो भी हुआ उसे भूलकर अपने पहले जैसी लाइफ लीड करने लगती है। कुछ दिनों के बाद हम मैगी और रूबेन को रिलैक्स करते हुए देखते हैं। वो दोनों सनबाथिंग कर रहे थे कि तभी वहाँ बी की नीस एलेना आती है। वो बी के बारे में मैगी से पूछती है। मैगी भी बिना डरे उसे कहती है कि उसने भी बी को काफी दिनों से नहीं देखा। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर बी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। ये बंदा नेट होता है। उस रात वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बातों के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनके बीच बहुत सारी बातें कॉमन है। इवन नीक को आगे जाके बच्चे भी चाहिए थे। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और एक बार फिर मिलने का प्लान बनाते हैं। मैगी अपने कंपनी के वेबसाइट पे बी के गायब होने पर लिखती है और ज्यादा ट्रैफिक अट्रैक्ट करती है। डॉन मैसेज करता है कि उसका बोनस कंफर्म है। ये देख वो फर्टिलिटी क्लिनिक में नेक्स्ट IVF प्रोसीजर के लिए जाती है। वो खुश होके अपने घर आती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसका बोनस सिर्फ $200 ही है। वो वैसे ही डॉन के ऑफिस उसे कन्फ्रंट करने जाती है। उन दोनों के बीच एक बड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है और इसका अंजाम डॉन मैगी को फायर कर देता है। मैगी ऑफिस से अपना सारा सामान और रूबेन को लेकर बाहर आती है कि तभी रूबेन भागकर डॉन के ऑफिस जाता है और डॉन पे हमला करके उसे मार डालता है। मैगी नीचे से सब देखती है। वो डॉन के केबिन जाती है तो उसे डॉन की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है और वहीं पे रूबेन को देखकर मैगी उसे गुड बॉय कहती है। डॉन के बॉडी को वो नीचे फेंक देती है ताकि वो सुसाइड लगे। घर आने के बाद मैगी रूबेन को क्लीन करती है। डॉन के डेथ के बाद मैगी को डॉन के पोजीशन पे प्रमोट किया जाता है। अभी मैगी के पास एक अच्छा जॉब था, एक लविंग बॉयफ्रेंड और फ्यूचर के लिए बेबी प्लान। एक परफेक्ट लाइफ हो गई थी उसकी, लेकिन उसकी कीमत 3 जाने लेकर चुकाई गई थी। एक रात मैगी और एनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैगी का प्रमोशन सेलिब्रेट करने जाते हैं। वो रूबेन को अपने साथ लेके जाती है क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट डे एक पुलिस ऑफिसर निक के हिट एंड रन केस के बारे में बात करने मैगी के ऑफिस आता है और मैगी के वहाँ होने पर सवाल करता है। मैगी बड़ी आसानी से कहती है कि वो सिर्फ उसके डॉग को वॉक पे लेके गई थी। पुलिस को उस पे शक होता है, लेकिन कोई भी सबूत ना होने पर वो कुछ कह भी नहीं पाते। मैगी अपने ट्रीटमेंट के लिए फर्टिलिटी क्लिनिक जाती है। ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट के वजह से उसके लेग्स और आर्म पे कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट बन रहे थे। उस रात नेट डॉग कैम के साथ मैगी से मिलने आता है क्योंकि हमेशा मैगी को घर आना पड़ता था रूबेन को देखने के लिए। डॉग कैम उसकी हेल्प कर सकता है। मैगी कैमरा सेट करती है और नेट के साथ बाहर जाती है। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए वॉक करते हैं कि तभी कोई स्ट्रेंजर उनके बीच से जाता है और उसका धक्का लगकर मैगी की आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। मैगी नेट को उस बंदे को कुछ कहने के लिए कहती है, लेकिन नेट उसे शांत करके और एक आइसक्रीम लेके देता है।
उस रात नेट और मैगी को बेड पे देखते हैं, लेकिन मैगी नेट पे फोकस ही नहीं कर पा रही थी। वो बार बार कैमरा चेक करती है। दूसरे दिन घर आने के बाद वो देखती है कि कुछ पुलिसमैन एलेना को गिरफ्तार कर रहे हैं बी के गायब होने के केस में। घर के अंदर आने पर रूबेन ने पूरा घर में मेस कर दिया था, सारी चीजें उलट पुलट कर दी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेट एंड मैगी पुल के पास बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। वो बी के केस के बारे में नेट से डिस्कस करती है। उसका इस केस को लेकर इंटरेस्ट देखकर नेट को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो मैगी के हाथ पे निशान देकर उसे ड्रग्स के बारे में पूछता है, तो वो उसे कहती है कि निशान IVF टेस्ट के है, उसका फाइनल टेस्ट कल है। तो नेट उसे क्लिनिक तक छोड़ने जाता है। प्रोसेस के दौरान मैगी को एनेस्थेटिक ड्रग्स दिया जाता है और वो हेलोसिनेट करने लगती है। उसे सपना आता है कि सारे मर्डर के लिए डॉक्टर उसे कन्फ्रंट कर रही है। मैगी वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो वैसे नहीं कर पाती, उसके हाथ बांध दिए गए थे। प्रोसेस के बाद नेट उसे घर पे ड्रॉप करता है क्योंकि मैगी वीक फील कर रही थी। उस रात मैगी अपने घर में लेट तक काम कर रही थी, तो एनी आती है उसे कंपनी देने के लिए। एनी उसे बताती है कि उसका हस्बैंड बच्चे के लिए उसे फोर्स कर रहा है। यहाँ पुलिस स्टेशन में नेट के सुपीरियर नेट से मर्डर के क्राइम सीन के प्रिंट्स के बारे में बताते हैं। वो बी के अपार्टमेंट के बारे में भी बताते हैं। उन्हें पता चलता है कि डॉन के क्राइम सीन पर भी उन्हें सेम प्रिंट मिले हैं और उनका शक मैगी पर है। नेट कॉल करके मैगी को बताता है। मैगी गुस्से में चिल्लाने लगती है और एनी को कॉल कट करने के लिए कहती है। एनी उसे हौसला देने की कोशिश करती है कि तभी रूबेन को लगता है एनी मैगी पे गुस्सा करके उसे परेशान कर रही है और वो एनी पर हमला कर देता है। वो एक बीस्ट बनकर एनी को सोफे के नीचे खींचकर बुरी तरह से मार डालता है। मैगी कोशिश करती है एनी को बचाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एनी की डेथ के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपने घर को साफ करती है और बॉडी को कंट्री साइड ले जाके बुरी कर देती है। अभी उसे ये सब और नहीं करना था, तो वो डॉग रूबेन को वही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेट डॉग कैम से फुटेजेस चेक करता है, तो वो देखता है मैगी एनी के डेड बॉडी को लेके कहीं जा रही है। जब मैगी घर आती है तो नेट उसे मर्डर के बारे में कन्फ्रंट करता है और उसे अरेस्ट करता है कि तभी रूबेन जो बीस्ट बन गया था वो नेट पे हमला करके उसे मार डालता है। तभी दूसरी पुलिस की टीम मैगी के घर आती है और सारे मर्डर के चार्ज में मैगी को गिरफ्तार करती है। दूसरी तरफ हम फिर से रूबेन को डॉग शेल्टर में देखते हैं और कोई एक लेडी डॉग को अपने घर ले जा रही थी और मूवी यहीं पे एंड होती है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।